अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इत्तेहादी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल मजीद 30 रुपए महंगा करने का ऐलान। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपए का होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल 204 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे का हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल 40% महंगा कर दिया, जिससे सार्फिन पर 900 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अब बुनियादी अशिया जरूरिया भी महंगी हो जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर रद्दअमल। ट्वीट में कहा, इंपोर्टेड हुकूमत के इस इक़दाम से मुल्क की तारीख में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 30% हो जाएगी। महंगाई के सताए अवाम पर एक और सितम। बिजली तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट महंगी। 7 रुपए 91 पैसे इजाफे से बिजली का 1 यूनिट 24 रुपए 82 पैसे का हो जाएगा। नेपरा का एलामिया जारी। नेपरा ने कैपेसिटी लागत, आलमी मार्केट में ईंधन की बढ़ती कीमत और रुपए की कदर में मुसलसल कमी को बिजली महंगी करने की वजह करार दे दिया। अवाम के लिए एक और बुरी खबर। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्बत से मनफी कर दिया। करेंसी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम करार। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान को मकामी और बैनुल अक़वामी अदायगी में मसाइल का सामना है। मुल्की खसारा और रुपए की कदर कम होने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। बढ़ती महंगाई में पाकिस्तान के लिए बैरूनी खतरात बढ़ गए। चीन पाकिस्तान को एक बार फिर 2.3 अरब डॉलर्स देने पर रजामंद हो गया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने नवीद सुना दी। कहा कि चीन के बैंक्स में रीफाइनेंसिंग के मामला तय पा गए हैं। दोनों जानिब से रस्मी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। इमरान खान सियासत करें मगर हद से तजावुज़ न करें। पाकिस्तान तोड़ने की बात करके आग भड़काने के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन PTI को 2 टोक वार्निंग। ट्वीट में कहा, इमरान न्याजी की नाअहली के लिए उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू काफ़ी है। इमरान खान अपनी मायूसी और बीमार जहनीत की वजह से अफरा तफरी फैला रहे हैं। इक़्तिदार खोने का मतलब ये नहीं कि आप मुल्क और कौम और इदारों के खिलाफ उठ खड़े हों। अवाम को आइनी हुदूद से तजावुज़ किसी सूरत कबूल नहीं। फितना खान, याद रखो, पाकिस्तान की नहीं तुम्हारी सियासत और जमात के टुकड़े टुकड़े होंगे, और वो भी 3 नहीं 300 टुकड़े। बताया जाए कि ये एजेंडा किसका है। ये टास्क इसराइल ने दिया या गोल्ड स्मिथ ने। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की घन गरज। कहा कि इमरान खान इक़्तिदार खोकर होशो हवास खो बैठा है। हुकूमत नफ्सियाती अमराज के माहिरीन से इमरान खान का मुआयना कराए। ऐसे शख्स का खुल्लम खुल्ला घूमना खतरे से खाली नहीं। राना सनाउल्लाह के डर से पेशावर में छुप कर बैठे रहने वाले शख्स को खुद को लीडर कहते हुए शर्म आनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतनाज़ बयान पर सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के रवैये को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का इमरान खान से बयान वापस लेने का मुतालबा। आसिफ किरमानी ने कहा कि इमरान खान को बाईपोलर डिसऑर्डर है। ऐसे मरीज को दिमाग पर बिजली के झटके दिए जाते हैं। आसिफ किरमानी की तकरीर पर अपोजिशन का ऐवान में सख्त एहतजाज। बोले कि इमरान खान का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क की बर्बादी के वक्त न्यूट्रल रहने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। एस्टैब्लिशमेंट खुद को न्यूट्रल कहती रहे, लेकिन आवाम को पता है कि असल ताकत आपके पास है और लोग इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का शांगला में खिताब। हफ्ते को दीर के जलसे में अगला लाहे अमल देने का ऐलान। हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की तैयारी करने का इल्जाम। कहा कि शफाफ इलेक्शन तक जिद्दोजहद जारी रहेगी।
दत्ताखेल शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की फौजी चौकी पर फायरिंग के शदीद तबादले में 28 साला सिपाही हामिद अली शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इलाके में मौजूद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। आर्मी चीफ ने कॉलेज स्टाफ से मुलाकात की और खिताब में कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए हर वक्त तैयार हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, तरक्की और पेशा वराना सलाहियतें निखारने पर तवज्जो मरकूज रखें। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा का भी दौरा। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत को मईशत समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। नेक इरादे के साथ अवाम की खिदमत का मिशन लेकर आए हैं। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की के मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। लाहौर से अली चौधरी की रिपोर्ट देखें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से MNA चौधरी हामिद हमीद, MPA हाफिज नोमान, MPA मियां मरगूब अहमद, MPA राबिया फारूकी और वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट मलक इब्रार अहमद ने मुलाकात की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि पार्टी क़यादत ने मेरे ऊपर जिस एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। खिदमत खल्क मुस्लिम लीग नून की हमेशा तरजीह रही है। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की के मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के विजन के मुताबिक आला तालीम अवलिन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून ने अपने साबका दवार में हायर एजुकेशन और रिसर्च पर फोकस किया। यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के मेयार को मजीद बेहतर करेंगे। अली चौधरी, लाहौर अब तक। और अब खेल अब तक। इमरान खान ने अवाम को दिया है। सिर्फ जो बिजली घर हैं वो रिपेयर मेंटेनेंस ना होने की वजह से बंद पड़े हैं। फ्यूल बर वक्त इन्होंने लिया नहीं। मैं यहाँ पर कोई पिछली हुकूमत का रोना रोने नहीं आया। मैं सिर्फ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में अगर इन्होंने ढंग के साथ हुकूमत को तरजीह दी होती तो आज वो 5.8% वाली जो मईशत थी जो नवाज शरीफ के दौर में हम छोड़ के गए थे, आज वो ज़मीन बोस ना हुई होती। आज बर वक्त IMF के पास चले गए होते, खुदकुशी नहीं की ना IMF के पास बर वक्त गए, 6 महीने कौम के ज़ाया कर दिए। 40% डॉलर जो है वो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में डिप्रिशिएट हुआ। 40% जो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में। मैं पिछली हुकूमत का रोना नहीं रोता, लेकिन मैं कौम से ये तो पूछना चाहता हूँ कि कौम इमरान खान से पूछे कि 74 साल में जितने कर्जे इस मुल्क में लिए गए आपने 4 सालों में उसका 80% ले लिया कर्जे में। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दे, कोई एक घर उस 50 लाख घरों में से दिखा दे, कोई एक नौकरी उन 1 करोड़ नौकरी में से दिखा दे, तो इंशाअल्लाह अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है। इसीलिए आप वहाँ पर महीनों धरना देने गए थे और चंद घंटे में आप वापस आ गए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।